मुश्किल हालात में हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को सेफ फील करवाएं। हमने यही सोचा कि जब बच्चों को नहीं बताएंगे तो तब भी वो परेशान हैं, अंदर से परेशान हैं, और कभी कभी हमारे बच्चे अपने और बिहेवियर्स के ज़रिए ये बात हमें बता रहे होते हैं कि आप तो मुझसे छुपा रहे हैं, लेकिन टीवी स्क्रीन पे बहुत कुछ आ रहा है। कभी मुझे सायरन्स की आवाज़ आ रही है, कभी मुझे ब्लास्ट की आवाज़ आ रही है, या कभी कभी ज़मीन थरथरा रही है और ज़लज़ला महसूस हो रहा है जिस पे सब घर वाले परेशान हैं और भागे फिर रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे बार बार कहा जाता है कुछ नहीं हो रहा, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। तो हमने अपने बच्चों को हर मुश्किल सिचुएशन में सेफ फील करवाना है। ये काम कैसे होगा? सेफ को ही ले लेते हैं। एस का मतलब है सर्च। क्या सर्च करना है कि बच्चों के क्या क्या फियर्स हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, और उनको अप्रोप्रिएटली हमने एड्रेस करना है। अगर बच्चा कहता है कि ज़लज़ला आएगा तो घर तो नहीं गिर जाएगा, तो हम उनको बताते हैं हाँ, कभी कभी ज़्यादा ज़लज़ला आए तो ऐसे हो भी जाता है, लेकिन हमें सेफ्टी के लिए क्या कुछ बताया गया है, और हम अपनी पूरी चेकलिस्ट बनाते हैं। कुरान, हदीस और आजकल के दौर में जो हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं वो हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर लें। बच्चा कहता है कि अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो हमारे ऊपर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई बम तो नहीं गिर जाएगा, हम तो नहीं उसमें मर जाएंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि उन्होंने टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे उम्मत के जहाँ जहाँ पे सफरिंग है वो देखी होती है, और उसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो हमने फिर उन फियर्स को एड्रेस करना सीखना है। इसके बाद आता है ए का मतलब है हमने एक्ट करना है बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करके। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और कई दफ़ा हम कहते हैं खाने की शॉर्टेज हो जाएगी, फ्यूल की शॉर्टेज हो जाएगी, अच्छा न्यूज़ देख लें कि क्या क्या अपडेट्स हैं, और हम बच्चों को कहते हैं जाओ 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 तुम लोग खेलो और अपने कामों में बिजी रहो। बच्चा डर रहा है, बच्चा परेशान है, और बच्चा ये भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि मुझे भी वक्त चाहिए, मुझे भी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए। तो ऐसे मौके पे हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, उनको स्टोरी सुनानी होती हैं, और उनके साथ हेल्दी गेम्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। इसके बाद एफ का मतलब है फीलिंग्स, यानी हमने अपनी अप्रोप्रिएट फीलिंग्स बच्चों के साथ शेयर करनी है। अगर हमें डर लगता है तो हम अपने बच्चों को बताएंगे कि मैं भी खौफज़दा हो रही हूँ, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। और जब हम अपने बच्चों के साथ अपनी ट्रू फीलिंग्स को डिस्कस करते हैं तो जाहिर है बच्चे बहुत मासूमाना तरीके से पूछते हैं मामा बाबा फिर क्या होगा, या हमें क्या करना चाहिए, और यहीं से हम अगले पॉइंट पे चले जाते हैं। हमने अपने दिमाग को ईज़ पे लेकर जाना है, आसानी पे लेकर जाना है। और वो आसानी कहाँ से आती है? हम अपने बच्चों को कुरान और हदीस से कनेक्ट करते हैं। ऐसे तमाम मौके पे हम बच्चों को बताते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान पाक में क्या क्या फरमाया। मसलन टेस्ट तो आते ही रहेंगे, इसके साथ साथ हम बताते हैं कि उसमें करना क्या है। वबश्शिर साबिरीन, ये खुशखबरी किन लोगों के लिए है जो सब्र करते हैं। और फिर हम बच्चों को बताते हैं सब्र होगा क्या, हमने नेकियां करते रहना है, हमने गलत काम नहीं करने हैं, और हमने अपने इमोशनल कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है। और इसके साथ साथ फिर हम उनको सीरत की तरफ लेकर जाते हैं कि सीरत में हमें कौन कौन से ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, ग़ज़वात नज़र आ रही हैं। इसके अलावा शैब अबी तालिब में जो मुश्किल हालात थे मुसलमानों पे, हिजरत का मौका नज़र आता है। और भी आप देख लें कि कितने और मौके हैं जिसमें दुश्मन की जब भी कोई यलगार हुई, कोई अटैक हुआ, या उन्होंने तंग करने की कोशिश की, तो मुसलमानों का क्या रवैया था और मुसलमानों ने कहाँ से अपनी स्ट्रेंथ हासिल की, और वो था ईमान के ऊपर काम करना। तो जब हम बच्चों को ये वाली सेफ्टी देते हैं, हमारे बच्चे भी सेटल्ड होते हैं और वो भी कंपोज होते हैं, और वो ना सिर्फ हमारे रवैयों से सीख रहे होते हैं बल्कि वो खुद भी अपने दिमाग में एक पूरी पिक्चर बनाते हैं कि मुश्किल हालात को कैसे हैंडल किया जाता है और अपने आप को कैसे महफूज किया जाता है।